हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पहाड़ी नींबू का अचार बना रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमने 6-7 नींबू ले रखे हैं और अब हम इनको छीलने का जो कार्य है वो शुरू करते हैं, जिसमें आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाएंगे किस प्रकार से नींबू का अचार बनाया जाता है और बिल्कुल तरो और ताज़ा होता है। तो आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमने नींबू को इस प्रकार से छील करके उसके बाहरी छिलके को हटाया है। ये छिलका हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें एसिड होता है और ये एसिड हमारे शरीर के लिए काफ़ी घातक होता है। इसलिए इन छिलकों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार से इसको हटाना है और चाकू के सहारे से या कद्दूकस के सहारे भी आप लोग इसको हटा सकते हैं। इस प्रकार से इन छिलकों को हटा करके फेंके नहीं, इनको गायों को दें या फिर खाद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से इनको छीला है और इन 6-7 नींबू को इस प्रकार से छील करके, नींबू बिल्कुल तरो और ताज़ा होना चाहिए, जिसमें किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा ना हो, क्योंकि उसके लिए अचार ख़राब होने में देर नहीं होगी। इसलिए नींबू बिल्कुल तरो और ताज़ा होना ज़रूरी है। इनको हमने अब इस प्रकार से काट करके आप देख सकते हैं कि एक परात में रखा है। करीब 2 किलो अचार तैयार किया है। तो इनको हमने इस प्रकार से बारीक-बारीक करके 1-1 इंच के टुकड़े बनाए हैं। ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं बनाना है, क्योंकि खाने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अचार के छोटे-छोटे टुकड़े बनाने हैं। तो आप इसको लकड़ी में और चाकू के सहारे इसको काट सकते हैं। बड़ा चाकू या छोटा चाकू, उसपे लकड़ी में रख कर के, एक पट्टा टाइप का रख कर के उसमें इनको काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 1-1 इंच के टुकड़े हैं और ये जब गल जाएँगे अचार में, मसालों में, तो फिर इसका जो स्वाद है वो काफ़ी लाजवाब होगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से नींबू को हमने काटा है और अब हम इसका जो मसाला है उसे तैयार करते हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार से मसाला तैयार करना है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जीरा और धनिया जो होता है, साबुत जीरा और साबुत धनिया, इसको हमने तवे में फ्राई किया है, ऑयल में, रिफाइंड ऑयल में इसको फ्राई किया है। और इस प्रकार से हमने जो अचार तैयार किया था उसके ऊपर इसको बारीक कूट करके इसको इसके ऊपर डाला है। और इस प्रकार से इसके ऊपर डालने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मसाले हैं, मेथी है, जो मिर्च है, नमक है, इस प्रकार से इनको हमने तैयार किया है। और इन मसालों को हम कूट करके इस प्रकार से हमने तवे में इन मसालों को भुना है तेल में, क्योंकि तेल में भुना हुआ मसाला काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो इन मसालों को हमने तैयार किया और फिर इनको कूट करके इसमें अचार के ऊपर मिलाना है और जो अचार का मसाला होता है वो भी इसके ऊपर मिलाना है। आप देख सकते हैं ये रिफाइंड ऑयल है, जिसको हमने एक जग में लिया है और करीब 4 घंटे इसको ठंडा करने के लिए रखा है, क्योंकि इसको गर्म करने के बाद इसको ठंडा करना ज़रूरी होता है। यही वो ओखली है जिसमें हमने इनको पीसा है, काफ़ी अच्छा कूटा है, दरदरा टाइप का हुआ है और जब ये गल जाएंगे तो इसका स्वाद काफ़ी अनोखा होगा। तो आगे आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर हमने एक विनेगर लिया, जिसको हम सिरका कहते हैं, जो अचार के स्वाद को खट्टा बनाने में काफ़ी मदद करता है। नींबू पहले ही खट्टा होता है, लेकिन ये फंगस नहीं लगने देता। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से मसाले के ऊपर से नमक और इन भुने हुए मसालों को हमने डाला है। तो अचार के ऊपर सारे मसाले डालें और उसके बाद ही इनको मिक्स करने का जो समय है वो शुरू होता है। चम्मच के सहारे या फिर जो करछी होती है उसके सहारे भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे मसालों को इसके ऊपर डालने के बाद इसके जो मेथी होती है, वो पत्तेदार मेथी, तो उसको भी आप इसके ऊपर डालें स्वाद के लिए, क्योंकि मेथी का जो स्वाद होता है काफ़ी लाजवाब होता है। तो इस प्रकार से हमने इसको अब मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से अचार जो है मिक्स हुआ है। हमने इस चम्मच के सहारे पूरे अचार को मिक्स किया है और अच्छी तरह से मिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मसाला हर टुकड़े के ऊपर लगना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से हमने इसको तैयार किया और ये हमारा 2 केजी का जो डब्बा है, बोयम जिसको हम कहते हैं, उसमें हमने रखना है। डब्बा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और सूखा हुआ होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई सिलन या पानी की बूंदें नहीं होनी चाहिए। और ये अचार का जो मसाला है वो है, इसको हमने इसके ऊपर मिला करके इस डिब्बे में पैक कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से डिब्बे में हमने इसको पैक किया और अब हम इसको धूप में रखने की तैयारी करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 2 केजी के डब्बे के ऊपर हमने 2 केजी अचार रखा है और आप देख सकते हैं इस प्रकार से धूप से इसके अंदर जो गैस बननी शुरू हो चुकी है। तो अचार बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।